कि भगवान ने एक बार एक मुस्लिम महिला से विवाह किया था। हाँ बोलिए, क्या प्रश्न है आपका? मैंने पूछा जी किस महिला से विवाह किया था, कौन से भगवान? बोलिए। अब आप सुनिए, मंदिर का नाम देवन कपड़ा टेम्पल। टू द पॉइंट मुझे आंसर चाहिए, घुमा के नहीं। हाँ घुमा दिया ना तो मैं इतना घुमाऊंगी कि पैरों के नीचे से यहीं खड़े खड़े जमीन निकल जाएगी। सत्ता के लाल देश के सेकुलर लोगों की कहानी भी बड़ी अजीब है। अगर कोई आदमी मोदी की, बीजेपी की, आरएसएस की किसी की तारीफ कर दे तो इन्हें लगता है कि भाई ये है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ। क्या लगता है? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ। और वहीं अगर ये लोग खुद ज्ञान ले आते हैं वहां से तो ये तो डिबेट करने तक चले जाते हैं। मतलब सोच रहे हो, हाई लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाता है इनके अंदर वो थोड़ा सा पढ़ के। मुल्क कम्युनल हार्मोनी का रोल मॉडल है पूरे विश्व में, वो तो है और पूरा विश्व इसको बोलता है। 120 किलोमीटर दूर तिरुपति से एक और मंदिर है, उसकी मुख्य डायटी वेंकटेश्वर भगवान है। मुसलमान भारी संख्या में आते हैं और उनका यह मानना है कि भगवान ने एक बार एक मुस्लिम महिला से विवाह किया था। हाँ बोलिए, क्या प्रश्न है आपका? मैंने पूछा जी किस महिला से विवाह किया था, कौन से भगवान? बोलिए। अब आप सुनिए, मंदिर का नाम देवन कपड़ा टेम्पल। टू द पॉइंट मुझे आंसर चाहिए, घुमा के नहीं। हाँ घुमा दिया ना तो मैं इतना घुमाऊंगी कि पैरों के नीचे से यहीं खड़े खड़े जमीन निकल जाएगी। ये सत्ता के लालची और लोभी लोग हैं, ये सत्य बोल ही नहीं सकते। इनको राजनीति में गद्दियां चाहिए, ये देश का भला नहीं कर सकते। मैं सोशल मीडिया पे ये चीज है। कुछ भी मैं आपको दिखाता हूँ कि इस डिबेट के अंदर क्या हुआ। बात हो जानी चाहिए। 5 सेकंड और फाइनल, 5 सेकंड फिर क्योंकि शंकराचार्य जी का उन्होंने बोला है, विवेक जी वैसे तो एथियस्ट पार्टी से है। शंकराचार्य पर्वत का नाम जम्मू कश्मीर में कांग्रेस एनसी तख्ते सुलेमान करना चाहते हैं, खंडन कीजिए। अरे यार अब ये कहाँ पे? अरे देखिए शंकराचार्य बोल रहे थे और शंकराचार्य पर्वत का नाम बदल दो। गजब बेइज्जती है। बदल दो। बीजेपी, अब आप सुन लीजिए जरा। देखिए इनका काम ये क्या कर रहे हैं। जब से डिबेट शुरू हुई है, अमीश भाई ने बोला बोलो, इनको इतना सारा टाइम मिला, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं? इसीलिए देश के अंदर हिंदू है, ये मुसलमान है। मैंने क्या बोला? तो हाँ, पार्टियां बटी हुई हैं। हमारी पार्टी तो हिंदुओं की चैंपियन है, बाकी सब बेकार हैं। बाकी आ गए तो हिंदुओं का क्या हो गया? अरे बाबा हिंदू खतरे में हो गया। ये यही कर रहे हैं ना। पूरा अच्छा, का पूरा सार क्या है बीजेपी? ये बताइए वेटिकन में अगर वहां पर जो भी वो अपनी आस्था के हिसाब से चढ़ाते हैं उसमें मिलावट निकले, या फिर किसी और धार्मिक स्थल पे मिलावट निकले, तो क्या हाल होगा उस जगह? अब आप मिलावट उस जगह का क्या हाल होगा और लोग क्या करेंगे? मिलावट अब आप बताइए। हाँ, मिलावट सबसे पहली चीज जगनमोहन रेड्डी करेगी, इतनी खराब राजनीति बीजेपी करेगी, एनडीए करेगा, मैंने सोचा नहीं था टीडीपी करेगी। ये मुल्क कम्युनल हार्मोनी का रोल मॉडल है पूरे विश्व में, वो तो है, और पूरा विश्व इसको बोलता है। बिल्कुल। और जब रूस में जब कम्युनिज्म था तो यूएसएसआर के लोग कहा करते थे एवरीबॉडी शुड लर्न फ्रॉम इंडिया। जहां इतने जातियों और प्रजातियों के लोग, इतने धर्मों के लोग पीसफुली रहते हैं और एक कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं। पर कोई सीखना नहीं चाहता जी। हिंदुस्तान से कौन सीखना जाएगा? किसके मुल्क के अंदर उसके आराध्य को मतलब मिलावटी प्रसाद चलाया जाता है? सुनिए सर, कौन सीखेगा यहां से? उसी तिरुपति बालाजी, वही वेंकटेश्वरा का एक और मंदिर है 120 किलोमीटर दूर तिरुपति से, जो कि जिसमें मुसलमान भारी संख्या में आते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है। बोल रहे हैं आप? सुन लीजिए आप, मैं आपसे जो विषय में सवाल पूछ रहा हूं, नहीं, मतलब प्रसाद एग्जांपल लोगों को देने दीजिए ना सर, एक मिनट। हाँ। 120 किलोमीटर दूर तिरुपति से एक और मंदिर है, उसकी मुख्य डायटी वेंकटेश्वर भगवान है। मुसलमान भारी संख्या में आते हैं और उनका यह मानना है कि भगवान ने एक बार एक मुस्लिम महिला से विवाह किया था। वहां पर फंस गया, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। प्रसाद चढ़ता है, मुसलमान शाकाहार करते हैं। हंसना नहीं, वो कपड़ा डिस्ट्रिक्ट का देवनकुंडा का मंदिर है। भगवान वो देवनकुंडा का मंदिर है, आस्था के प्रतीक है, और वो देवनकुंडा का मंदिर है। हंसिए मत। एक सेकंड आप से विवाह किया था, जरा उत्तर दीजिए। अब आपको नहीं है ना नॉलेज, अभी रुक जाइए बीच भाई है ना। अब आप लोग सुनते रहिए, सुनिए। एक सेकंड देखिए, ये आप भी साहब एक सेकंड आप सुनिए ना। नहीं, एक सेकंड। हाँ बोलिए, क्या प्रश्न है आपका? मैंने पूछा जी किस महिला से विवाह किया था, कौन से भगवान? बोलिए। अब आप सुनिए, मंदिर का नाम देवन कपड़ा टेम्पल। अरे भाई आप सुन लीजिए। नहीं, भाई नहीं, देखिए आपको सम्मान करना पड़ेगा। हाँ, सम्मान करना पड़ेगा। आप मेरे सभी बच्चे हो यहाँ पर विराजमान, उम्र से लेना देना नहीं है, आप सब मेरी संतान हो। नहीं, वो आपकी सोच है, आपको समय देना पड़ेगा। मैंने कहा ना, मैं सवाल मैं जो कह रही हूँ, हाँ ये है। कहा ना, मैं जितना सवाल पूछ रही हूँ, थोड़ा धैर्य भी हो सकता है। आप भी धैर्य से सुनिए ना पहले। तो 20 सेकंड का धैर्य भी कर लीजिए भाई साहब। विवेक जी दादा डिबेट विवेक भाई सुन तो लो की बात, फिर आप जवाब आप आराम से सुनिए ना पहले। बोलिए। आप ही को बोलना, कोई टू द पॉइंट मुझे आंसर चाहिए, घुमा के नहीं। हाँ घुमा दिया ना तो मैं इतना घुमाऊंगी
कि पैरों के नीचे से यहीं खड़े खड़े जमीन निकल जाएगी। इन्होंने इसे सीधा दुत्कारा है, दुत्कारा। मैं धमकी मत दीजिए। मैं धमकी नहीं दे रही। मैं डरता नहीं। मैं धमकी मैं नहीं दे सीधा रही सच्चा आदमी हूँ, डरता नहीं। मैंने अभी क्या ये कहा? धमकियां उनको दीजिए जो डरते हैं। उन्होंने प्यार से आपसे पूछा कि आप प्रूफ करिए। आपने उनके आराध्य के बारे में एक शब्द बात बोली है जो उनको हम सबके आराध्य हैं। सुनिए, आपने एक बात बोली है उसको आप मंदिर का नाम सुनिए, लोकेशन सुनिए, सुन तो लीजिए। सुन के लिए आप राजी नहीं है? मंदिर का नाम है देवन कपड़ा टेम्पल। यह आंध्र प्रदेश के कडपा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। यह जगह तिरुपति बालाजी से 120 किलोमीटर दूर है। यहां की प्रिसाइडिंग डाइटी भी लॉर्ड वेंकटेश्वरा हैं और मुसलमान वहां इकट्ठा होते हैं। उनका मानना है कि 1311 में मलिक काफूर नाम के जनरल सिंधे, किस वेद पुराण में ये लिखा हुआ है? अपना ज्ञान मत दीजिए। तो आप मंदिर तोड़ दीजिए जाकर के। नहीं, देखिए आप मंदिर को मत मानिए। मैंने आपसे क्या फिर आप कहा बोलिए था? वो मंदिर गलत है। मैंने अभी आपसे क्या स्वामी कहा दीपांकर था? भी कुछ कहना चाहते हैं। मैंने क्या, अब ये है तो है। मैंने क्या ठीक कहा है, था? आपको मैंने अगर- क्या कहा था? भाई- टू द पॉइंट। 10 सेकंड का अरे आपको सवाल मैंने है। to the point से ज्यादा बता दिया। सीधा आंसर। हाँ, नाम मलिक का। बताइए। हाँ, सुन लीजिए। कौन से ग्रंथ में? अब आप सुनिए। कौन से पुराण में? क्या पेज नंबर? क्या पेज नंबर? भैया जी, मंदिर जी, वहां जी। पर नहीं, है। देखिए मुझे लगता है ये कंट्रोवर्शियल है। लेट्स नॉट गेट इनटू दिस। मैं रुक सोशल मीडिया पे ये चीज है। सोशल मीडिया पे ये चीज है। तीसरा, उससे आगे बढ़ता हूं। एक शिक्षा मंत्री बिहार के कहते हैं कि सनातन जहर है। ज्योतिष मठ के शंकराचार्य ने यह कहा है कि एक ही आदमी 2 गद्दियों पे आसीन नहीं हो सकता। या तो वो पॉलिटिशियन है और या फिर वो सन्यासी है। और मैंने खास उनसे बात करी और मैंने कहा योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा जिस दिन वो मुख्यमंत्री की पदवी पे बैठ गए वो सन्यासी नहीं रहे। अब आप खंडन करिए शंकराचार्य का। जब आप पॉलिटिशियन बन गए, जब असेंबली में आप कहते हैं मिटा के रख दूंगा, तो आप कहां के सन्यासी रहे? एक सन्यासी। तो आप शंकराचार्य के खिलाफ है इसका मतलब? ये शंकराचार्य भाई एक सुन लीजिए, सुन लीजिए। अरे भाई सकते हैं क्या? अमीश जी, मुख्यमंत्री जो है वो प्रधानमंत्री बनने लायक है। ये सत्ता के लालची और लोभी लोग हैं। ये सत्य बोल ही नहीं सकते। इनको टीआरपी चाहिए, इनको राजनीति में गद्दियां चाहिए। ये देश का भला नहीं कर सकते। वर्तमान में आप देख लो किसका भला है। तो हिंदू आज पहचान के लिए मोहताज है। अपने देश में वो, यार आप शांत रहिए सब लोग। अपने देश में ही वो पराया होकर रह गया है। साधु संन्यासियों की परिभाषा करेंगे आप? उनका त्याग, उनकी परिभाषा आप पहले उसमें लिप्त होइए, उसके बारे में जानिए। ठीक। मैं उन शंकराचार्य जी का बहुत सम्मान करता हूं। उनका इस बयान से पहले एक और बयान था कि देश में जो मुसलमान आज रह रहे हैं इनको यहाँ नहीं होना चाहिए था, उनके लिए पाकिस्तान बन गया। उससे समर्थन करते हैं कि केवल जो अच्छा लगता है वो बयान समर्थन करते हैं और बाकी बयान का बिल्कुल नहीं। शंकराचार्य जी का उन्होंने बोला है, विवेक जी वैसे तो एथियस्ट पार्टी से है। शंकराचार्य पर्वत का नाम जम्मू कश्मीर में कांग्रेस एनसी तख्ते सुलेमान करना चाहते हैं, खंडन कीजिए। अरे यार अब ये कहां पे? अरे देखिए शंकराचार्य बोल रहे थे और शंकराचार्य पर्वत का नाम बदल दो। मैं तो केवल एक ही वाक्य बोलना चाह रहा था। इन्होंने कहा कि सन्यासी होते हुए किसी को सत्ता की राजनीतिक गद्दी पर नहीं बैठना चाहिए। तो मैंने इनसे पूछना है, मुझे एक सवाल ही पूछना है विवेक श्रीवास्तव, मौलाना अबुल कलाम गलत थे ना? क्योंकि वो मौलाना रहते हुए देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर बने। इनसे पूछेंगे तो इनकी पूरी बिरादरी बोलेगी बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम। अब बोलिए मौलाना अबुल कलाम गलत थे? दूसरी बात, मौलाना मदनी को इन्होंने भेजा पार्लियामेंट। मौलाना मदनी को जमीयत उलेमाए हिंद के मौलाना है, इनको इन लोगों ने भेजा था पार्लियामेंट। बोले गलत किया? देखिए धर्म नहीं, अब बोले किसी को कुछ भी नहीं बनाने वाले और ये लोग कुछ भी कर देंगे, ये देश का बेड़ा गर्क कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर बात आती है किसी योगी की, धर्म सन्यासी की, सनातनी की, वहाँ ये पीछे हट जाते हैं और एकदम अपोज में चले जाते हैं, क्योंकि इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। इन्हें सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना है। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट में बताइए और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।